हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 2024 में सेट एबीसी तीनों सेट में पूछा हुआ सवाल है और ये सवाल कंटिन्यू कई वर्षों से पूछता आ रहा है। तो ये जो सवाल है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सवाल और भी पूछेंगे तो इसके सहयोग से आप हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारे संख्याओं का हमको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। जो क्या होना चाहिए? 3 के गुणज होना चाहिए। जो भी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगे वो किसके गुणज होना चाहिए? 3 के गुणज होना चाहिए। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक भी कर देना। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है। यहां पर क्या है जी, 1 और 100 के बीच में क्या करना है? हमको सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। और योगफल किन का ज्ञात करना है? यानी कि 1 से 100 के बीच जो संख्याएं 3 के गुणज हैं। जैसे ए यानी कि 1 से 100 के बीच का 3 के गुणज वाले संख्याएं क्या क्या होंगे? देखो, 3 होगा, मतलब 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से, मतलब कंटिन्यू कहां तक? 9 यानी कि 99 तक के जो संख्याएं होंगे उनका हमको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं 1 और 100 के बीच की प्राकृत संख्याएं क्या क्या है। देखो, 1 और 100 के बीच की प्राकृत संख्याएं माना, यानी कि 1 और 100 के बीच की प्राकृत संख्याएं क्या क्या होगी? संख्याएं क्या क्या होगी जी? जो 3 के गुणज हो। वे संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? देखो, 3 के गुणज वाली संख्याएं क्या क्या है? गुणज हो या गुणज है। ठीक है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी? संख्याएं क्या क्या होगा? देखो, 3, 6, 9, 3 5 6, 3 तिया 9, 3 छक्के 12, 3 5 15, 3 छक 18, इस तरह से कहां तक? 3 का गुणज 99 भी होगा। ठीक है, ये 99 तक, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? इन संख्याओं का योगफल हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या होंगे? ये 3 के गुणज वाले संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यह एक क्या है? समांतर श्रेणी है। ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, होगी एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इनका हमको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो यहां पर प्रथम पद क्या है जी? 3 है और द्वितीय पद क्या है? 6 है। तो यहां प्रथम पद ए बराबर क्या होगा? 3 और सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा जी? 6 में 3 घटा दो, यानी कि 3 हो गया डी का मान। इसका मान? डी का मान 3 हो गया। और अंतिम पद क्या है? यहां पर 99 है। ठीक है, यानी कि इसको एल से हम दर्शा सकते हैं। एल यानी कि अंतिम पद क्या है? 99, या इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए एन। ठीक है, ये अंतिम पद है, क्या है? 99। ए एन का मान क्या है? यहां पर 99 है। ठीक है, तो क्या है योगफल का सूत्र? क्योंकि हमको ये सभी 3 के गुणज वाले संख्याओं का क्या करना है? हमको योगफल ज्ञात करना है, तो इसलिए हो जाएगा। सबसे पहले तो हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है सूत्र? ए एन बराबर होता है ए
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फार्मूला में हम मान रखते हैं एन का मान क्या है जी, ए एन का मान 99 है तो 99 रख दिए। ए का मान हमारा क्या है 3 है तो ये 3 रख दिए यहाँ पर, धन एन का मान हमको क्या करना है यहां से ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, यहां से एन का मान ज्ञात करना है। तो एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या निकाले हैं 3। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 99 इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा यहां पर कट जाएगा। तो n का मान क्या हो जाएगा जी यहां पर, यहां पर क्या हो जाएगा देखो, ये इधर बच गया 3n, यहां बच गया 99, यानी कि n बराबर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 99/3 यानी कि 33 हो जाएगा। किसका मान हो गया जी, n का मान यहां आ गया 33। ये किसका मान है 33, यानी कि पदों की संख्या का मान भी हमको ज्ञात हो गया। इसलिए अब क्या करते हैं, इसका योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसका योगफल ज्ञात करते हैं, इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करते हैं। तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला है ना, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है एस एन इक्वल टू, है ना, n का मान कितना है, यानी कि कुल पदों की संख्या, यहां लिख देते हैं कुल पदों की संख्या n बराबर कितना 33 हो गया। ठीक है, अब हम सारे यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में 3 के गुणज वाले संख्याएं कितने होगी, टोटल 33 हो गया। सारे 33 संख्याओं का हमको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो है इसका फार्मूला है n/2 इंटू हो जाता है a प्लस एल, एल मतलब अंतिम पद, एल यानी कि अंतिम पद। और ठीक है, इस फार्मूला से ये सवाल हल होगा। ठीक है, इस फार्मूला से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो क्या होगा यहां पर देखो, एस एन यानी कि एन का मान कितना है जी, यहां पर 33 है। किसका मान है, एन का मान यहां पर 33 है। तो एस 33 बराबर हो जाएगा, एन का मान कितना 33, तो यहां 33 रखते हैं, एन का मान 33/2 और ए का मान 3 है। एल का मान क्या है, अंतिम पद, एल क्या है, एल बराबर अंतिम पद है, ये क्या है अंतिम पद। ठीक है, ये जो 3 के जो गुणज है लास्ट में कितना है, 100 के पहले 99, जो 3 का गुणज है। तो ये अंतिम पद एल मतलब ये हो गया आपका 99। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, एस 33 इक्वल टू हो जाएगा, ये कटेगा मगर यहां पर दशमलव में आएगा तो ये हो जाएगा। इसको सारे पदों को सबसे पहले क्या कर देते हैं 33/2, ये क्या हो जाएगा 99 और 3 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 102। तो ये 2 से 102 कैंसल होगा। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, यानी कि कितना आ गया 51 और 33 को हम क्या कर देते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, S 33 इक्वल टू हो जाएगा 33 गुणित 51, यानी कि S 33 का योगफल का मान क्या हो जाएगा, गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका इधर 51 है ना, 33 यानी कि 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, ये हो गया 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, ये हो गया 3, 5 3 8, ये 6, ये हो गया आपका 1683। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1683। ये इसका क्या हो गया, 1 से लेकर 100 के बीच 3 के गुणजों का योगफल का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को बनाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग यार कंजूसी करते हो लाइक करने के लिए भी, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है।
तो ठीक है, ये जो सवाल है कहां पर आपको समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर आप फिर से बताइए, बोलेंगे तो इस सवाल को फिर से मैं बताने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।